नमस्कार दोस्तों, मैं ममता तिवारी आज सबसे मुझे कुछ कहना है। मैं कुछ एक ज़रूरी बात लेकर मुखातिब हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि लोग हालात के बारे में बात करते हैं, परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं कि बड़ी ख़राब चल रही हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ बदलें या मनस्थितियाँ। तो ये एक ऐसा विषय है, इस पर दो मत हो सकते हैं। हमारे मनोचिकित्सक और सलाहकार मानते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे कि जब पुराने जैसे बंगला उपन्यास उठाइए तो उसमें कोई भी रोगी जो कि मानसिक इलाज के लिए घोषित नहीं होता था, उसके लिए निर्धारित किया जाता था कि इसका हवा पानी बदला जाए। तो वो तमाम नौकर चाकर खाने घर परिवार साजो सामान के साथ 2-3 महीने के लिए कहीं दूर दिशा विपरीत दिशा में जहाँ वो रहता है उससे दूर चला जाता था। पर आज तो खैर लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, पर अत्यंत व्यस्तता के कारण उपजे अवसाद, जैसे कि किसी काम में मन नहीं लगता, मैं क्यों हूँ, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मैं क्या करूँ वगैरह वगैरह में डॉक्टर सलाह देते हैं कि थोड़े दिन घूमाइए, मित्रों के साथ वक्त बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए। मेरी एक मित्र हैं जो तमाम उपाय के बाद मेरे पास रोती हुई आई और कहने लगी कि विदेश भी घूम आई, देश में भी दोस्तों के साथ पार्टियाँ की, पिकनिक की, लोगों को घर पे भी बुलाया, बहुत सी किताबें भी पढ़ी, मगर जी नहीं बदला। भीड़ में खुद को अकेला पाती हूँ। मैं सोच में पड़ गई, सच है इन परिस्थितियों से तो कई बार मैं भी गुजरी हूँ। पर आपने क्या कभी परिस्थिति के अलावा मनःस्थिति बदलने की कोशिश की? पर खुद सोचिए, आप ऐसा कितने दिन करेंगे कि आप घूमने चले जाएं या परिस्थितियाँ बदलें। मैं मानती हूँ कि जीवन में कुछ नयापन होता है महसूस, लेकिन मानव मन को नयापन भी अच्छा लगता है। पर कुछ लोग फिर उसी वातावरण में आकर पुनः खराब मनस्थिति में आ जाते हैं। तो भाई कुल मिलाकर मैंने देखा कि आप अपने साथ के लोगों को कैसे बदलेंगे। कमरे की सजावट, कमरा बदल कर या फिर दिशा बदल कर, आप सब कुछ करके देख चुके हैं, पर मनस्थिति बदलने से तो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा शब्द बताती हूँ कि मन को आप कच्ची लोई की तरह ट्रीट करते हैं। अब भला कहेंगे ये कच्ची लोई क्या है? याद है जब बचपन में बड़े बच्चे खेला करते थे और एक छोटा अकेला रुआसा बच्चा खड़ा रहता था, सब कहते थे चलो इसे भी शामिल कर लेते हैं। तो उस छोटे बच्चे को कभी आउट नहीं मिलता था और उसको दया करके खेल में शामिल कर लेते, तो उसको हमेशा इम्यूनिटी मिलती थी। और अगर कभी वो जैसे आउट होता भी था तो उसके लिए कहा जाता अरे भाई इसकी तो कच्ची लोई है। तो हमने कुछ अपने मन के साथ भी ऐसा ही कर रखा है, उसे कच्ची लोई की तरह बना के रखा हुआ है। उसको हम कोई बड़ा भारी काम नहीं दे रहे, उसकी तो कच्ची लोई है। पर जनाब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कच्ची लोई को पक्की में बदलने दीजिए। आपने बहुत सहेजा संभाल के रखा, लगने दीजिए थोड़ी चोटें, पड़ने दीजिए धक्के, सदमे भी सहन करने दीजिए। मजबूत कच्ची लोई को कंफर्ट जोन में रहना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों मन मेहनत क्यों करे? अब मन को सिखाना होगा, बदलना होगा। क्यों आप घर में भी कंफर्ट जोन चाहते हैं? माँ हो, भाई, पिता, दोस्त, मददगार सब हों, पर क्यों हों? जो हों भी सब, तो पर कच्ची लोई को पक्का करना ही पड़ेगा। तो मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप पूर्णतः उन पर निर्भर ना रहें। आज शाम की बात है, इसी बात पर चर्चा चल रही थी, तो मेरे से कम उम्र की एक सहेली है, उससे मैंने जब ये बात कही तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसने कहा दीदी ऐसा कैसे होगा, क्योंकि उसकी गृहस्थी दरअसल कच्ची लोई के समान है, उसके लिए सबसे दूरी बढ़ाना आसान नहीं है। और सच है, जब मैं उसकी उम्र की थी तो क्या मैं दूरी बढ़ा सकती थी? क्या मैं इतनी मजबूती ला सकती थी? तो वही मैं कह रही हूँ कि जो काम मैंने तब नहीं किया, आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं। उस वक्त ही अपनी कच्ची लोई को अगर मैं पक्का करने में जुट जाती, प्यार करती, देखभाल करती और हमेशा उपलब्ध ना रहती, मन की करती, मन को पक्का करती, थोड़ी सी खुदगर्ज बनती, तो मेरी मनःस्थिति बदल जाती। यहाँ मैंने मनःस्थिति बदलने की बात की है, और मैं बाद में ज्ञानी बनकर परिस्थितियाँ बदलने पर उतारू नहीं हो जाती। पर फिर भी बहुत देर नहीं हुई है। कई बार मन दुखी हो जाता है, अपनों के बीच रहते रहते लगता है कि अरे अब सब बदल गए हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। करते हैं सब, मन को ये बात हमें बतानी है, बस थोड़ी सी सबकी प्राथमिकता बदल गई है। आप ही तो चाहते हैं कि वो अपना खुशहाल जीवन जिए। दूर से देखिए अपने छोटे बच्चे को साइकिल चलाते
ये एक इंडिकेशन वाली बात है कि दूर से देखिए ना अपने बच्चे को साइकिल चलाते, नज़र रखिए, थोड़ा डायरेक्शन भी दीजिए हर समय, लेकिन उसकी साइकिल ना थामे रखे, या स्टैंड वाली साइकिल भी उसे ना दे जिससे उसे यह एहसास रहे मेरे पास तो सहारा मौजूद है। तो उससे भी बाद में फिर क्या है, सहारों की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी। परिवार में रहिए, प्रेम कीजिए, केयर कीजिए, अपने मन की एक अलग दुनिया बनाइए जहाँ सिर्फ आप हों और आपका पक्का मन, कच्ची लोई नहीं, जहाँ आप खुद के साथ खुश हों। ये आपकी तैयार मनःस्थिति है जीवन चलाने के लिए। यानी यहाँ आपने अपनी मनःस्थिति को मजबूत किया, परिस्थिति बदलने की कोशिश नहीं की। बच्चों को कॉलेज में जाते समय माँ बाप सिखाते हैं, बेटा शराब पीने वाले बच्चों से दूर रहना। बच्चा सबसे दूर हो गया। आप क्या सोच रहे हैं, हर दूसरा बच्चा शराब पीता है कॉलेज में, फिर तो सबसे अलग थलग पड़ गया, सब उसका मजाक बनाने लगे। इसके बजाय कि उसकी मनःस्थिति को आप मजबूत बना के भेजते कि हर कदम पर बेटा तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो गलत आदतों के शिकार हैं, पर तुम्हें इन्हीं के बीच रहना है। अपने आप को मजबूत बनाओ, कमज़ोर मत पड़ना, सबसे दोस्ती रखना, पर गलत आदतों वाले से थोड़ी सी दूरी बना कर रखना। ये उनकी आदतें हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारी अपनी हैं। वो तुम्हारी मनःस्थिति बदलने की कोशिश करेंगे, तो मन को कच्ची लोई की तरह नहीं रखना, मन को पक्का रखना, नहीं तो तुम वही करोगे, फिर बदल जाओगे। तो मनःस्थिति नहीं बदलना, सोचना कि वो एक उन लोगों के बारे में ये सोचना कि वो लोग कच्ची लोई है, कमज़ोर है, जिन्हें गलत चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन पर तरस खाना। बस यही बातें हैं जो हमारे प्रयास से हमारी मनःस्थिति को बदल सकती हैं। तो आज बस इतना ही कहना चाहूँगी। नमस्कार।